लेकिन स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन से, जो कि शुरू होता है रकेल रोड्रिगेज एंड आलिया, और साथ में जो उनके अगेंस्ट में टीम थी वो थी ज़ाया ली, शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट की। अब आपको पता है इनके बीच जो है ये टूर्नामेंट चल रहा है। स्टार्टिंग का ये जो मैच था, तो अगर ये बहुत अच्छा होता तो मैं कहता कि इसको सही प्लेसिंग मिले, लेकिन ओपनिंग के हिसाब से डेफिनेटली ये चीज मुझे ट्रिपल एच की नहीं पसंद आ रही। इस चीज में विंस मैकमैन ही सही है कि हाँ वो एकदम से कुछ पटाखा करना जानते हैं। खैर ओपनिंग में ही मैच था और बहुत अच्छा मैच नहीं था, इस वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ। अगर बहुत अच्छा होता तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठता यहाँ पे। आलिया एंड रकेल गोंजालेज रोड्रिगेज यहाँ पे मैच को जीत जाती है और उन्होंने जो है एडवांस कर लिया है विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट के अंदर। बैक स्टेज हमको कैरन क्रॉस भी देखने को मिलते हैं और कैरन क्रॉस कह रहे हैं कि ये तो दोनों बंदे जो चोजन वन है, लेकिन मैं कुछ नया बंदा निकल के आया हूँ। फिर वो कह रहे हैं तुमने ब्लड लाइन तो देखी होगी, लेकिन अब तुम लोग टाइम लाइन देखोगे, और वो टिकटॉक करके एक तरीके से वार्निंग यहाँ पे इशू कर रहे हैं दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए। ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और कहते हैं कि कैरन क्रॉस नया बंदा आया है सामने और जिसने कि मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन कैरन क्रॉस दिक्कत ये हो गई है कि जिस बंदे को तुमने अटैक किया वो कोई और नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर है। तो वो यहाँ पर 3 चॉइसेस देते हैं कैरन क्रॉस को, बोलते हैं नॉकआउट, हॉस्पिटल या फिर ग्रेवयार्ड। तो ऐसे उन्होंने जो है 3 चीजें बता दी कैरन क्रॉस को कि भैया पंगे वंगे मेरे से लेने तुम्हारे लिए सही है नहीं, क्योंकि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। स्कारलेट यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट करती है। स्कारलेट ने रिंग में सीधा एंट्री मार ली ड्रू मैकिंटायर के सामने। अब समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि क्या होने वाला, कैरन क्रॉस तो है नहीं, लेकिन पीछे से आकर ऊसोस ने अटैक किया। ड्रू मैकिंटायर ऊसोस के साथ लड़ रहे थे, वो मैच कन्वर्ट हो जाता है टैग टीम मैच के अंदर, जब मैडकैप मॉस उनको बचाने के लिए आते हैं। और ऑब्वियसली फिर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कैसे हार सकते थे, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे विक्ट्री ले लेते हैं मैडकैप मॉस के साथ मिलके। इसके बाद हमको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। भाई वाइकिंग रेडर्स की तरफ से क्या तोड़ा है, मतलब कहते हो ना ठोक पीट के बराबर करना, वो चीज आज कोफी किंगस्टन के साथ हुई है। आया तो वो थे अटैक करने, लेकिन मतलब बहुत बुरा मारा है यार। अब उसे जाके देखना, इतना बुरा नहीं मारना चाहिए था। वो शील्ड से मार रहे हैं, उसके बाद वो रैंप पे लटा के उनके ऊपर स्प्लैश कर रहे हैं, वो भी इतने हैवी बंदे। भाई जब करेंगे तो क्या हाल होगा कोफी किंगस्टन को। मुझे लग रहा है कि शायद उनको भी यहाँ पर इंजरी वाला एंगल दिखा के डब्ल्यूडब्ल्यूई साइड में लगाने वाले इनको। इसके बाद हमको हेट्रो फैक्शन देखने को मिल गई आज, जिसमें से आइजिया स्वर्ड तो नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली वो है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन बाकी के हमको टॉप डॉला शांटे और बी फैब देखने को मिली। इवन उनका मैच भी था टैग टीम के अंदर और इन्होंने विक्ट्री भी ले लिया। रोंडा राउजी भी आज हमको बड़े बैड एस वाले कैरेक्टर में देखने को मिली, और बैड एस कैरेक्टर ऐसा था कि रोंडा राउजी को चीयर मिल रहा है फैंस की तरफ से। वो अपनी पूरी पैसों की पोटली लेके आ गई और कह रही तुमने मुझे फाइन किया, ये लो भाई। वो पैसे मुंह पे फेंक के मारना होता है ना, वैसा कुछ रोंडा राउजी ने किया। उन्होंने कहा कि ये तो सारे एक्सपेंस मैं ऐसी झेल सकती हूँ, और वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बीच में आ जाती है, जो कि लिव मॉर्गन और शेना बेजलर के बीच होने वाली थी। शेना बेजलर आके उनको समझाने की ये क्या हो गया, तुम क्या हो गया, लेकिन रोंडा राउजी तो शेना बेजलर से भी खुश नहीं है, जबकि इनकी आपको पता है फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा तगड़ी है। इसके बाद शेना बेजलर आती हैं, वो क्लेम करती हैं कि मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, वही चैंपियनशिप जीतने की बातें। लिव मॉर्गन यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, और वो जो हार्ट टूटा हुआ था लिव मॉर्गन का, उसको और अच्छे तरीके से तोड़ने का काम शेना बेजलर ने किया, क्योंकि एंड में बहुत तगड़ा वाला बुलडॉग मारा लिव मॉर्गन ने शेना बेजलर को। और शो के मेन इवेंट के अंदर गुंथर और नाकामुरा का मैच था। अब नाकामुरा एंड गुंथर ने जो मैच दिया है टेलीविजन के ऊपर, जो क्राउड एनर्जेटिक था, मतलब आपको मैच के कुछ मोमेंट्स में तो ऐसा लगे कि बस गए गुंथर यहाँ पे, नाकामुरा के पास चैंपियनशिप आ गई। जब वो अपना फिनिशर लगाने की तैयारी कर ही रहे थे, तो भाई क्राउड भी जिस तरीके से इस मैच में रिएक्शन दे रहा था, मजा आया इसको देख के। लेकिन मेन इवेंट के अंदर गुंथर और नाकामुरा का जो मैच था, इसमें मुझे तो काफी मजा आया, और रिजल्ट प्रिडिक्टेबल था इसका, क्योंकि हमको ऑलरेडी रिपोर्ट्स मिल चुके हैं कि शेमस और गुंथर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश एट द कैसल के अंदर कर पाएगी, और गुंथर ने यहाँ पर जो है अपना फिनिशर लगा के नाकामुरा को इस मैच में हरा दिया, और इस मैच के अंदर उन्होंने जो है विक्ट्री ले ली। तो स्मैकडाउन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ठीक शो था। और हाँ, जो डिसअपॉइंटिंग बात थी वो रोमन रेंज की तरफ से थी कि रोमन रेंज आज भी शो के ऊपर कहीं थे नहीं। मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि रोमन रेंज भी नहीं है, कैरन क्रॉस भी टेप्ड सेगमेंट के अंदर थे, वो भी नहीं है शो के ऊपर, सिर्फ ड्रू मैकिंटायर आ रहे हैं। तो ये चीज अभी भी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो। अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज किया नेक्स्ट वीक के लिए, ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंज फेस टू फेस आने वाले हैं स्मैकडाउन के शो में। तो चलो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया। अब यहाँ पे सवाल है आप लोगों का ये भी उठेगा कि भाई कैरन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज ये वाले ट्रिपल थ्रेट मैच तो हो नहीं रहा, तो इसके बारे में क्या अपडेट है। तो भाई अपडेट ये है कि डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग तो ये मैच हो भी नहीं रहा है, तो फिर कैरन क्रॉस का स्पॉट कहां बचता है डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग। तो उनके अकॉर्डिंग सर्वाइवर सीरीज या फिर स्मैकडाउन के शो पर ये मैच जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी तक ये मैच ऑफिशियल नहीं हुआ, स्टिल ये मैच ऑफिशियल होना बाकी है सोर्स की तरफ से, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी जो रिपोर्ट है वो सही साबित होती है। बट हाँ, ये तीनों सुपरस्टार्स फ्यूड तो करने वाले हैं, फिर चाहे एक साथ करें या फिर अलग अलग करें, ये बात यहाँ पे कंफर्म है। और गाइस आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, तो भैया आपको कुछ बहुत ही मस्त चीज देखने को मिलने वाली क्लैश एट द कैसल के बाद। तो फिन बैलर का कहना यह है कि मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है रोमन रेंज के साथ में, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जो मैच की एंडिंग हुई थी वो क्वेश्चनेबल थी, और वो ये भी कहते हैं कि होपफुली तुमको क्लैश एट द कैसल के बाद मेरा और रोमन रेंज का जो है सीन बनता हुआ दिखाई देगा एक साथ। बाकी आज की जो वीडियो थी नेक्स्ट वीडियो।